चलिए आपको अब दिखाते हैं भारत सुपरफास्ट। संसद सत्र का आज छठा दिन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी आज संसद में देंगे जवाब। संसद में आज भी हंगामे के आसार। विपक्ष ने फिर बुलाई बैठक। संसद में सुबह 10 बजे होगी बैठक। सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाएगा विपक्ष। प्रधानमंत्री मोदी आज बेंगलुरु में पहली बार वैश्विक ऊर्जा बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज सुबह 9:30 बजे होगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी सांसदों को कर सकते हैं संबोधित। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद बैठक में होंगे शामिल। बजट से जुड़ी हुई बातों को जनता के बीच ले जाने को कहा जाएगा। 4 दिवसीय यात्रा पर आज भारत पहुंचेगी न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगी मुलाकात। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड का लोकसभा में बयान। कहा कि 5 राज्यों ने केंद्र को पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू करने की जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का त्रिपुरा दौरा। आज 2 चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। राजनाथ सिंह ऊनाकोटी और पश्चिम त्रिपुरा में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। अपने प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। रेलवे और राज्य सरकार को देना है जवाब। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर लगाई थी रोक। एडवोकेट गौरी को मद्रास हाईकोर्ट का जज बनाने का विरोध। एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने गौरी की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई। भारतीय ओलंपिक संघ के मामले में सुनवाई आज। भारतीय ओलंपिक संघ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत पर सुनवाई आज। मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता कानून पर रोक का मामला। मध्य प्रदेश सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सिटी रवि कुमार की बेंच में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा जम्मू कश्मीर को बीजेपी ने अफगानिस्तान बना दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान के नारे देने वालों ने अब एक देश, एक भाषा, एक धर्म का नारा देना भी शुरू कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत गरीबों को बेघर किया जा रहा है। बीजेपी अपने बहुमत का इस्तेमाल संविधान को कुचलने के लिए कर रही है। भारत ऑस्ट्रेलिया ने की नए रक्षा कार्यक्रम की घोषणा। आज कैनबरा में किया जाएगा लॉन्च। नौसेना के पायलट्स ने रचा इतिहास। आईएनएस विक्रांत पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29 की कराई सफल लैंडिंग। टेक ऑफ की ऐतिहासिक तस्वीरें भी आई सामने। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम। श्रद्धा हत्याकांड में आज साकेत कोर्ट चार्जशीट पर लेगी संज्ञान। आरोपी आफ्ताब की भी कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली पुलिस ने 6,629 पन्नों में दाखिल की थी चार्जशीट। पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी आफ्ताब ने की थी वकील बदलने की मांग। अदानी मामले पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। का LIC SBI को निर्देश नहीं देती सरकार। विपक्ष के आरोप निराधार। बाजार तय करता है कंपनी की वैल्यू। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा अदानी पर बहस नहीं चाहती है सरकार। सरकार की पूरी कोशिश है कि सदन में चर्चा ना हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे। कई चुनावी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा में 6 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। वोर दोवली में रोड शो भी करेंगे सीएम योगी। बिहार में मुंगेर में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। समाधान यात्रा से पहले ICDS का पर्दाफाश। यात्रा के पहले पोषण वाटिका को तैयार करते दिखे मजदूर। जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा पर की बड़ी कार्रवाई। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया। योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने अखिलेश यादव की तारीफ की। कहा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। राम रहीम को पंजाब की कैबिनेट मंत्री की नसीहत। राम रहीम को हमारे धर्म के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं। करनाल में गृह मंत्री अनिल विज की खनन माफियाओं को खुली चुनौती। सूबे में नहीं होगा अवैध खनन। कानून अपना काम करता रहेगा।
मध्य प्रदेश से सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर किया जमकर वार। कहा, कांग्रेस सत्ता में आने के लिए करती है झूठे वायदे। शिवराज ने कमलनाथ पर किया हमला। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान, जो जेडीयू को कमजोर करने के डील में जुटे हैं वो पार्टी बचाने की बात कर रहे हैं। जालंधर में हुई बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। बीजेपी ने पंजाब सरकार पर किया हमला। कहा, पंजाब में मान सरकार हुई फेल। मोहन भागवत की जाति व्यवस्था पर दिए बयान पर संग्राम जारी। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने जताई कड़ी आपत्ति। शंकराचार्य ने पूछा, मोहन भागवत ने कोई अनुसंधान किया है क्या? आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर ओम प्रकाश राजभर ने किया पलटवार। कहा, केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बंद कराती सरकारें? कर्नाटक के सीएम का बयान, राज्य इथेनॉल के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देगा। कर्नाटक कर रहा है 15,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन। रामचरितमानस पर टिप्पणी को लेकर उपजे विवाद पर बोले रामविलास वेदांती। कहा, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और इसके लिए आतंकवादियों द्वारा फंडिंग की गई है। रामविलास वेदांती का अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप। कहा कि हिंदुओं से लड़ा रहे हैं अखिलेश यादव। राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कलह है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने दावेदारी पर उठाए सवाल। दिल्ली में आज बीजेपी पार्षद का विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे बीजेपी पार्षद। बिहार सरकार का बड़ा एक्शन। मदरसों को लेकर सरकार अपना कर रही है कड़ा रुख। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। अवैध तरीके से चलने वाले मदरसों पर होगी कार्रवाई। बिहार के 2459 मदरसों की जांच करेगी कमेटी। सरकार ने 27 जिलों से मदरसों की गड़बड़ी पर मांगी है रिपोर्ट। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने किया स्क्रीनिंग कमेटी का गठन। मोहन प्रकाश को बनाया अध्यक्ष। आप नेता दुर्गेश पाठक ने बीजेपी के आरोप पर कहा कि बीजेपी के मन में चोर है, वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आप विधायक आतिशी ने बीजेपी पर आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीद रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी जारी। लखनऊ एयरपोर्ट पर लगी लक्ष्मण जी की 12 फीट ऊंची मूर्ति। लक्ष्मण जी की मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र। बिहार सरकार ने सारण जिले में 23 सोशल साइट्स और मैसेजिंग एप्स को 8 फरवरी तक किया बैन। हिंसा के बाद लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश के प्राचीन मंदिर में अराजक तत्वों ने देव प्रतिमाओं को किया खंडित। मंदिर में तोड़फोड़ से लोगों में भारी गुस्सा। पुलिस ने दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा। रांची कैश कांड के आरोपी इरफान अंसारी अपने ऊपर लगे आरोपों को किया खारिज। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी। गुजरात के सुरेंद्र नगर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। मामूली विवाद पर हुई हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस।